नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NTA नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, हम कला अध्ययन सामग्री परीक्षा पॉइंटर को पढ़ रहे हैं, जिसके मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी डाल दिए हैं। आई होप आपने वो देख लिए होंगे सभी। आगे का पार्ट मैं आज डालने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखने से आपको ज़्यादा लाभ होगा, इसलिए कुछ भी स्किप किए बिना आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो अध्याय 2 हमारा स्टार्ट हो रहा था, उसका सेकंड पार्ट। अध्याय 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके 4 पार्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, पंचमढ़ी के जो मेन पॉइंट थे वो मैं करा रही थी आपको। कुछ मेन पॉइंट इसके रह गए थे उस दिन, तो उनको मैं आज पूरा करा देती हूँ। देखिए पंचमढ़ी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सितार वादक तथा गर्दभमुख देवता का चित्र पंचमढ़ी के लस्करिया खोह से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सशस्त्र युद्धों के दृश्य पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ पर हुआ है? पंचमढ़ी में हुआ है। सबसे अधिक जो धनुर्धर थे, धनुष धारण करने वाले, उनका जो चित्रण हुआ है वो पंचमढ़ी में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित इमली खोह से सांभर के आखेट का दृश्य मिलता है या मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पंचमढ़ी के भाड़ादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य मिला है। अगला पॉइंट है, महादेव बाजार गुफा में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को पुतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुतरी। जो पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्र होते हैं उनको पुतरी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचमढ़ी की अन्य गुफाएं जहां पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, लस्करिया खोह है और नींबू भोज, बनिया बेरी आदि हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पंचमढ़ी में चित्र प्राय 3 श्रेणियों में दिखाई देते हैं। पहले स्तर के जो चित्र हैं वो तख्तीनुमा और डमरूनुमा मानव आकृतियों को बनाया गया है, जिनके शरीर गठन को लहरदार रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। अगला पॉइंट देखिए, जो दूसरे स्तर के चित्र हैं उसमें केवल अहेरिया यानी कि शिकारी रूप ही अभिव्यंजित यानी कि चित्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरे स्तर के चित्र कुछ स्वाभाविक जान पड़ते हैं। इस स्तर के चित्र आम घरेलू जीवन यानी कि सामान्य रूप से जो घरेलू जीवन है तथा सामाजिक जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांटेदार शाही का चित्र जम्बूद्वीप से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, नृत्य वादन करते हुए 2 मनुष्यों का चित्र जम्बूद्वीप गुफा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी क्षेत्र में एक उत्कृष्ट चित्र परिवार के मध्य तंतुवादन का प्राप्त हुआ है। जो इस चित्र का नाम है वो है परिवार के मध्य तंतुवादन। ये पंचमढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचमढ़ी क्षेत्र से कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य भी प्राप्त होते हैं। बनिया बेरी क्षेत्र पंचमढ़ी से सफ़ेद पूरक शैली में बना एक चित्र मिला है, जिसमें वानर समूह के साथ मधुमक्खी का छत्ता बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पंचमढ़ी क्षेत्र के मोंटेरोजा से शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य का चित्र तथा पारिवारिक जीवन का चित्रण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनिया बेरी पंचमढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों के युद्ध का चित्रण बोरी गुफा पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे ज़्यादा चित्र मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रागैतिहासिक पुस्तक द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स के जो लेखक हैं वो हैं D.H. गार्डन। अगला जो हमारा क्षेत्र है वो है पहाड़गढ़। पहाड़गढ़ के मेन पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट है, ग्वालियर से यह 150 किलोमीटर दूर मोरेना जिला में पहाड़गढ़ के निकट आसान नदी के तट पर एक घाटी में लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 वर्ष पूर्व के मध्य की गुफाएं या शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहाड़गढ़ का
1500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर मानव आकृतियाँ घोड़ों, हाथी पर सवार, तीरों, भालों व धनुषों से युक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर डीपीएस द्वारिकेश, जो द्वारिकेश थे, पुरातत्ववेत्ता ने उच्च पुरापाषाणकालीन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। अगला हमारा क्षेत्र है भीमबेटका। भीमबेटका पॉइंट देखिए, भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकणकर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा उबैदुल्लागंज स्टेशनों के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, मियाँ परसू भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका गुफाओं का जो समय है वो 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। अगला पॉइंट देखिए, मियाँ परसू भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका स्थित है। अगला पॉइंट है, भीमबेटका गुफाओं का समय 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका का विस्तृत क्षेत्र 10 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, भीमबेटका की पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पर चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं जो 8,000 ईस्वी पूर्व से 15,000 ईस्वी पूर्व तक के हैं। अगला पॉइंट देखिए, पहले स्तर के चित्र, इस स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सूअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। जो दूसरे स्तर के चित्र हैं, इस स्तर के चित्रों में मानवों को जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर आखेटक, कृषक, गवाले आदि चित्रित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। अगला पॉइंट है, भीमबेटका एक पहाड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र दीवार व छत पर पाए गए हैं। अगला देखिए पॉइंट, भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक रंग लाल रंग यानी कि गेरुआ का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल अवधि की है। अगला पॉइंट है, भारत में मध्य पाषाणकालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य शीर्षक से भीमबेटका पर सचित्र लेख प्रकाशित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों में ज़्यादातर लाल, पीले, सफ़ेद, हरे का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका क्षेत्र की अन्य गुफाएं, गणेश घाटी, जावरा, लाडावाई, कांटोरिया, फिरंगी गुफाओं में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण दृश्य हैं। अगला पॉइंट देखिए, गणेश घाटी में पाया गया सबसे सुंदर दृश्य युद्ध दृश्य है, जिसमें चारों तरफ से अनेकों तीरों को चलाते हुए दिखाया गया है। अगला पॉइंट है, जावरा में देश का सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र गेरू से निर्मित जंगली भैंसा जो 3.5 मीटर का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रागैतिहासिक गुफा लाडावाई से दूल्हा दुल्हन का चित्र प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, कांटोरिया और फिरंगी से गर्भवती महिलाओं के चित्र मिले हैं। अगला पॉइंट है, भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
अगला पॉइंट देखिए, धर्मपुरी मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धर्मपुरी से घास फूस ओढ़े प्राकृतिक वातावरण में छिपे रहस्यमय शिकारी का दृश्य, हिरण के शिकार का रहस्यमय दृश्य अंकित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों को विभिन्न शैलों, खनिजों, वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों से बनाया जाता था। गेरू का प्रयोग लाल रंग के लिए होता था, हरे रंग के लिए कलसेडोनी नामक पत्थर का तथा सफ़ेद रंग के लिए चूना पत्थर का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है हमारा रायगढ़। रायगढ़ के अंतर्गत जो पॉइंट है उनको देखें। रायगढ़ यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनपद है और यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए रायगढ़ का। रायगढ़ क्षेत्र के प्रमुख शैलाश्रय बेतालदा, काबरा पहाड़, सिंघनपुर, नवागढ़, कर्मागढ़, खेरपुर, खरसिया आदि, ये सभी रायगढ़ के क्षेत्र हैं जो प्रमुख हैं। नेक्स्ट देखिए बोतालदा। बोतालदा, इस विशाल गुफा से हिरण, छिपकली, जंगली भैंसों का अंकन मिला है। काबरा पहाड़ का देखिए, यहाँ के चित्रों की खोज 1931 ईस्वी में अमरनाथ दत्त ने की थी। यहाँ के दृश्य में चीते से भयभीत आखेटक को दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए सिंगनपुर, वर्तमान छत्तीसगढ़, यानी कि ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। रायगढ़ क्षेत्र में माठ नदी के पूर्व की ओर स्थित सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1913 ईस्वी में अमरनाथ दत्त और 1917 में पर्सी ब्राउन ने यहाँ पर कार्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंघनपुर में 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आखेट का दृश्य जिसमें तीरों से बुरी तरह बिंधा भैंसा दम तोड़ रहा है, यह दृश्य सिंघनपुर का सबसे उत्कृष्ट चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ के एक गुफा द्वार पर असंयत कंगारू का चित्रण हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, सिंघनपुर की एक लंबी सुरंगनुमा गुफा जिसमें पशुओं का बहुतायत अंकन किया गया है, जैसे घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाई हाथी तथा खरगोश आदि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यही पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोरम चित्रण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रायगढ़ क्षेत्र में अनेकों चित्र क्षेपांकन पद्धति से, यानी कि स्टेंसिल पद्धति से बने मिले हैं, जिसे इतिहासकार गार्डन ने पर्याप्त प्रवृत्ति माना है। अगला पॉइंट है, रायगढ़ क्षेत्र से जादू, टोना टोटका आदि के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए मंदसौर। मंदसौर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला के मोरी नामक स्थान पर कुछ प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कुल 30 पहाड़ी खोए यानी कि गुहाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोरी नामक स्थान से अष्टदल कमल, स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, सर्वतोभद्र, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह भी मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर देहाती बांस से बनाई गई गाड़ियाँ भी चित्रित हैं। अगला पॉइंट है, नृत्य वादन मानव पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले और पशु आदि का चित्रण मोरी नामक स्थान पर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है होशंगाबाद। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से इटारसी को जाने वाले सड़क मार्ग के नर्मदा नदी तट पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने 1 दर्जन शिलाश्रय प्राप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजने का जो श्रेय है वो 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष को प्राप्त है। अगला पॉइंट देखिए, होशंगाबाद के प्रमुख चित्र देख लेते हैं। जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, घायल भैंसा, अस्त्रधारी घुड़सवारों, जिराफ समूह, 4 धनुर्धारी आदि। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ के चित्र क्षेपांकन पद्धति में निर्मित है।
होशंगाबाद के जो चित्र हैं वो स्टेंसिल या क्षेपांकन पद्धति से बनाए गए हैं। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा विशाल महिष चित्र अंकित है जो दोहरी रेखाओं द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वनदेवी का चित्र होशंगाबाद में अंकित है। आगे देखते हैं आदमगढ़ जो क्षेत्र है उसके मेन पॉइंट। आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है, छलांग लगाते बारहसिंगा का एक उत्कृष्ट चित्र प्राप्त है जिसे गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखा से उकेरा गया है। या नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एक विशाल मोर का अंकन आदमगढ़ क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुफा मंदिर, सिमला रिल, बड़खेड़ा, सांची, उदयगिरी आदि में आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। अब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वो है मिर्ज़ापुर, मानिकपुर, चित्रकूट आदि स्थलों से हमें प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। मिर्ज़ापुर के अंतर्गत देख लेते हैं मेन पॉइंट, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए D.L. ड्रेक ने वहां की चित्रमय गुफाओं का प्राचीन मानव निवास स्थल बताया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतवर्ष में शिला चित्रों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने का श्रेय आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा जॉन कॉकबर्न को है। इन्होंने सन 1880 ईस्वी में कैमूर की पहाड़ियों के चित्रों को अलग अलग परिचय दिया जो मिर्ज़ापुर के निकट विंध्य क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिर्ज़ापुर क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय शिलाचित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिर्ज़ापुर की कुल 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए, कोहवर, विजयगढ़, सोहरी, रोप, सोहरहो घाट, भलडारिया, लिखुनिया, कंडाकोट, घोड़मंगर, घोड़हवा और मिर्ज़ापुर से संबंधित प्रागैतिहासिक स्थल हैं। ये सभी प्रागैतिहासिक स्थल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिर्ज़ापुर के मोहरा पथरी, बागा पथरी, सहवाइया पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट यानी कि शिकार से विषय से संबंधित प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र के शिला चित्रों में सुअर, गेंडा, हिरणी, हिरण, सांबर, बारहसिंगा आदि का चित्रण अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ एवं स्वाभाविक ढंग से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाड्रिक महोदय ने भारत में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता के कालक्रम में अमेरिका तथा यूरोप के बाद रखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, A.H. बाड्रिक ने मिर्ज़ापुर के घायल सुअर को अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में स्थान देकर इस दृश्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। ये चित्र है मिर्ज़ापुर सुअर का आखेट, सुअर का आखेट। नेक्स्ट देखिए, सोहरो घाट क्षेत्र, इसके जो मेन पॉइंट हैं, सोरहो घाट में सबसे सुंदर दृश्य सुअर के आखेट का दृश्य मिलता है जो केवल सोरहो घाट नहीं बल्कि संपूर्ण मिर्ज़ापुर क्षेत्र का उत्कृष्टतम दृश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, गेरू से बने इस दृश्य का चित्रण अति यथार्थ, स्वाभाविक व मार्मिक ढंग से हुआ है। इस दृश्य में घायल सुअर का मुख अध खुला रह गया है जो उसके असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोहरहो घाट से प्राप्त कुछ अन्य चित्र शाही के आखेट, हाथ के छापे, मानव आकृतियां आदि मिले हैं। नेक्स्ट है लिखुनिया। यह दरी एक छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से प्राप्त प्रमुख चित्र नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह घुड़सवार पालतू हाथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दर्शाया गया है। ये इसके मुख्य चित्र हैं। नेक्स्ट है मानिकपुर क्षेत्र बांदा जिले के अंतर्गत आता है। मानिकपुर क्षेत्र के जो प्रागैतिहासिक स्थल हैं वो है सरहाट, करपरिया एवं करियाकुंड। ये सभी मानिकपुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरहाट नामक स्थान से 3 अश्वों का गेरू रंग द्वारा
ओजपूर्ण अंकन मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरहाट से ही एक स्थान पर सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठाया बनाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई तंत्र मंत्रशाला होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरहाट से ही एक स्थान पर सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठा बनाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कोई तंत्र मंत्रशाला होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, करियाकुंड में बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट है, घोड़मंगर मिर्जापुर क्षेत्र के गेंडे के शिकार का अंकन है, जो गेरू रंग और पूरक शैली में बनाया गया है। यह है गेंडे का शिकार दृश्य जो घोड़मंगर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिर्जापुर क्षेत्र का प्रागैतिहासिक स्थल विंडम वर्तमान में पर्यटक स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त है। इस स्थल की खोज जगदीश गुप्त ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मिर्जापुर क्षेत्र से बछड़े के साथ गाय तथा ऊंट का चित्र भी प्राप्त हुआ है। मालवा के 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े की रास्ता में पैदल चल रहे हैं। यह मालवा से प्राप्त चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मालवा से पहिया रहित गाड़ी जिसमें एक आदमी बैठा है और उसके दोनों तरफ 2 अनुचर धनुष बाण और दंड लिए खड़े हैं और 3 दंडधारी अश्वारोही का सुंदर अंकन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रागैतिहासिक स्थल हरणी-हरण मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित है। अब प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल और उनके चित्र देख लेते हैं। प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल और चित्र। प्रागैतिहासिक स्थान और चित्र दिए गए हैं। घोड़मंगर मिर्जापुर से मिला है गेंडे का आखेट, ये मुख्य चित्र दिए हुए हैं। वलडारिया मिर्जापुर से मिला है घायल सुअर। विंडम मिर्जापुर पहिएदार गाड़ी। लिखूनिया जो मिर्जापुर में है बारहसिंगे का आखेट। लखूनिया मिर्जापुर हाथी का शिकार। ये सभी इम्पोर्टेंट चित्र दिए गए हैं प्रागैतिहासिक टाइम के। आगे देखते हैं, आदमगढ़ होशंगाबाद महामहिष का चित्र मिला है। आदमगढ़ होशंगाबाद से वनदेवी, आदमगढ़ होशंगाबाद से जिराफ, आदमगढ़ होशंगाबाद से मयूर यानी कि मोर का जो बड़ा चित्र मिला है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से शहद एकत्रित करते हुए, भीमबेटका मध्य प्रदेश से शिकार नृत्य और सिंगनपुर छत्तीसगढ़ से घायल भैंसे एवं कंगारू का चित्र प्राप्त हुआ है। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। बिहार के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। नवादा राजगृह चक्रधरपुर जो वर्तमान में झारखंड है, चक्रधरपुर वर्तमान में झारखंड है, तथा शाहाबाद से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार राज्य के चक्रधरपुर जो वर्तमान में झारखंड है, शाहाबाद आदि स्थानों से दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती मानवाकृतियों को दर्शाया गया है। ये सभी बिहार के मेन पॉइंट थे। अब राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। राजस्थान राज्य के झालावाड़ भरतपुर दरा गागरोन क्षेत्र से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है झालावाड़ भरतपुर दरा गागरोन, ये राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र हैं। राजस्थान अल्निया नदी घाटी से 5000 ईस्वी पूर्व के प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, जिसे स्थानीय लोग सीता जी की मांडनो नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के प्रमुख स्थल। विलासरंगम दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का नवपाषाण कालिक स्थल है। वर्तमान में यह स्थल आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट है, विलासरंगम से हड्डी के उपकरण तथा जादू टोना टोटका के चलन से संबंधित प्रतीक चित्र प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं बेल्लारी कर्नाटक राज्य का नवपाषाण कालिक स्थल है। दक्षिण भारतीय क्षेत्र बेल्लारी भारतवर्ष में नवपाषाणिक मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र था। नेक्स्ट है, यहाँ के चित्रों को 1892 ईस्वी में एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रागैतिहासिक स्थल बेल्लारी से षटकोण जादू टोना टोटका से संबंधित चित्र मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
बेलारी में पाए गए प्रागैतिहासिक चित्र यूरोप में स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रों से मिलते जुलते हैं। वायनाड एडकल के मेन पॉइंट, यह केरल राज्य का नवपाषाण कालिक स्थल है। यहाँ के चित्रों को 1901 ईस्वी में एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित किया। यहाँ पर चतुष्कोण, स्वास्तिक, सूर्य, जादू टोना टोटका के चित्र प्रतीकात्मक रूप से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर पाई गई मानव आकृतियाँ स्पेन के कोगुल गुफा की भांति सिर पर कुछ पहने हुए हैं। अन्य प्रमुख स्थल हैं उनको देख लेते हैं। दक्षिण भारत में संगनकल्लू स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा प्रकृति रही है, लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रकृति या प्राकृतिक आपदाओं का चित्रण न के बराबर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीर की सुप्रसिद्ध अमरनाथ गुफा में भी चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति की खोज में लगे आदि मानव ने प्रागैतिहासिक चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधा या नदी, पर्वत आदि को नहीं दर्शाया, उनका चित्रण इन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका से एक दहाड़ता जानवर का चित्र मिला है। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों में ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वासों को व्यक्त करने हेतु किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रागैतिहासिक मानव कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार, मधुसंचय यानी कि जो शहद होता है वो मधुसंचय आदि रूप में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए आमोद प्रमोद संबंधी चित्र उनके रसिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लखुडियार अर्थात 1 लाख गुफाओं का समूह, ये जो वर्ड है लखुडियार, इसका जो अर्थ है वो है 1 लाख गुफाओं का समूह की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए, प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका में लाल गेरू रंग से बना जंगली भैंसा बाइसन का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ घायल लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अगला पॉइंट है, भीमबेटका से जादूगर का नृत्य नामक चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें एक मृत प्राय जीव को तड़पते हुए दिखाया गया है। एक जादूगर को बड़ा वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया गया है। ये सभी हो गए जो विविध यानी कि अन्य क्षेत्र थे, उनके बारे में मेन पॉइंट। अब प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु, प्रागैतिहासिक चित्रकारों की विषय वस्तु पशुओं का आखेट रहा है, जिनमें अनेक पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है, नवप्रस्तर युग में प्रागैतिहासिक चित्रकारों ने भयानक जीव जंतु को मित्र के रूप में चित्रित किया है। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक मानव ने इन चित्रों में अपने भावों को सरलतम रूपों तथा ज्यामितीय आकारों में संजोया है, जो बाल सुलभ प्रकृति के सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों में उस युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास संचित है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन हिरण तत्पश्चात बारहसिंगा का किया है। सबसे ज़्यादा जो किया गया है प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में अगर माने तो सबसे ज़्यादा हिरण का चित्रांकन किया गया है, और उसके बाद बारहसिंगा का सबसे ज़्यादा चित्रण प्रागैतिहासिक काल में किया गया है। नेक्स्ट है, पक्षियों में सर्वाधिक अंकन जो हुआ है वो मयूर यानी कि मोर का हुआ है। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राय पीपल वृक्ष का चित्रण भी किया गया है। और अगला पॉइंट देखिए, मेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य, प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों में आदि मानवों का दैनिक जीवन परिलक्षित होता है, जो उनका दैनिक जीवन था उसको अधिकांश दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है, आदि मानव की दिनचर्या पशुओं को मारकर खाना तथा उसके बाद उल्लास में नृत्य तथा गायन करना था। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक मानव के चित्र रचना के पीछे भय, जादू टोना टोटका, चीर स्मृति, विजय इत्यादि की भावना निहित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुहावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा स्वास्तिक, षटकोण, अंकों तथा रेखाओं आदि अनेक प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, छापा चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से
माना जाता है। जो छापा चित्रण का आरंभ माना जाता है वो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। अगला पॉइंट है प्रागैतिहासिक मानव शायद अनेक आखेटक समूह को चित्रित कर घायल पशु के चित्र के सहारे पशु के अनेक अंगों पर आक्रमण तथा प्रहार करने की शिक्षा लेता था। नेक्स्ट देखिए प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनकी विशेषताएं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रेखाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों को रेखा चित्र कहा जाता है तथा इन चित्रों में रेखा की प्रधानता है। नेक्स्ट है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग गेरवा यानी कि लाल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है गुफा मानव शिला चित्रों के लिए खनिज रंग अथवा भूमि रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रागैतिहासिक मानव गेरू, हिरोंजी, रामरज, खड़िया आदि रंगों को प्रमुखता से प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्रागैतिहासिक चित्रों में गति की सजीवता दिखाई देती है। अगला पॉइंट देखिए प्रागैतिहासिक चित्रों को गुफा चित्र भी कहते हैं जिनमें रेखाओं के अलावा क्षेपांकन पद्धति यानी कि स्टेंसिल टेक्निक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रागैतिहासिक चित्रकला की सतह चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर बनाई गई। अगला पॉइंट है प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना करने के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करता था और मिलाने के लिए प्याली के रूप में पशुओं के पुट्ठे की हड्डी प्रयोग में लाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तुलिका यानी कि ब्रश को किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर बनाता था। प्रागैतिहासिक चित्रों में मानव आकृतियों की सीमा रेखा को किसी नुकीले पत्थर, संभवतः चकमक पत्थर फ्लिंट से खोदकर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग कोयला या काजल के रूप में होता था। तो दोस्तों ये आज का जो चैप्टर था हमारा सेकंड वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। जो इसका एग्ज़ाम बूस्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आप अभी इतना ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस बुक के पार्ट जो फर्स्ट पार्ट से लेकर आप सीक्वेंस में उसको अपने रजिस्टर में लिखते जाइए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।